वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जीन मिशेल लैपिन को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है हैती, ऑप्शन ए सही होगा। तो राष्ट्रपति जोवानेल मोइज ने हाल ही में घोषणा की है कि जीन मिशेल लैपेज हैती के नए प्रधानमंत्री होंगे और वो फ्रेंच भाषी कैरिबियन समुदाय देश है। और पिछले महीने चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के 103 सदस्यों में से 93 के पिछले महीने प्रधानमंत्री जीन हेनरी सिंट को हराने के पक्ष में मतदान करने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत लैपिन तथाकथित तौर पर 3 लोगों में से एक थे जिन्हें स्थायी पद के लिए विचार किया गया था, लेकिन अब ऑफिशियली उनको उस पद का जिम्मेदार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हैती की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं हैती देश की जो राजधानी है वो है पोर्ट ए प्रिंस और वहाँ की जो मुद्रा है वो है हाइटियन लॉ की। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में रक्षा वित्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है गार्गी कौल, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो नौकरशाही फेरबदल में केंद्र ने गार्गी कौल को रक्षा वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है और वो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा आईए और आईएस की 1984 बैच के अधिकारी हैं और कौल इससे पहले वित्तीय सलाहकार रक्षा मंत्रालय में भी उन्होंने सेवा की थी। ठीक है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है 12 अप्रैल, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो महासभा द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा होती है, तो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत को चिन्हित करते हुए प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। और 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गगरिन ने सबसे पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी और इस ऐतिहासिक घटना ने सभी मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज कर रास्ता खोल दिया था। तो तब से लगातार 12 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जलियांवाला बाग नरसंहार की किस तरफ की जयंती हाल ही में मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 100वीं, ऑप्शन डी सही होगा। तो देश 13 अप्रैल वर्ष 2019 को, यानी कि इस वर्ष, जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षीय शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस मौके पर स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और 1919 में इसी दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण बैठक के दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर द्वारा सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार की हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहाँ का शेयर बाजार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है हांगकांग, ऑप्शन सी सही होगा। तो हांगकांग का शेयर बाजार कीमत में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है और अब वह केवल अमेरिका और चीन से ही पीछे है। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के आधार पर जापान की 76 ट्रिलियन डॉलर बाजार पूंजी की तुलना में हांगकांग की जो बाजार पूंजी है वो 5.78% बढ़ गई है। और एशियाई शहर हांगकांग का जो सूचकांक है वो 15 जून से अपने उच्चतम स्तर पर बंद होने के बाद वर्ष 2019 में 17% बढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हांगकांग का जो शेयर बाजार है वो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पहली बार कौन से ब्लैक होल की तस्वीर ली गई है? तो आंसर हो जाएगा पोवेही, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर जारी की गई है जिसे हवाई के प्रोफेसर लैरी किमुरा ने पोवेही नाम दिया है। उन्हें परियोजना में शामिल खगोलविदों द्वारा ये कार्य सौंपा गया था। और पोवेही जो नाम है जिसका अर्थ है असीम रचना का अलंकृत काला स्रोत, और खगोलविदों और प्रसिद्ध हवाई भाषा के जो प्रोफेसर है लैरी कुमरा,
उनके बीच विचार विमर्श के बीच ये नाम रखा गया है। वो ही पहले दिखाए गए ब्लैक होल की तस्वीर पर दिया गया नाम है और हवाई शब्द कुमुलिपु से लिया गया है, जो ब्रह्मांड की रचना का वर्णन करने का एक मूल गीत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ब्लैक होल की पहली बार तस्वीर जारी की गई है और उसका नाम है पुवेही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दूरसंचार विभाग ने टाटा टेली सर्विसेज का किसके साथ विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय एयरटेल, ऑप्शन सी सही होगा। तो दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ टाटा टेली सर्विसेज की विलय को मंजूरी प्रदान की है और विलय इस शर्त के अधीन हुआ है कि 7200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा और ये भारतीय एयरटेल के समक्ष रखी गई है। और दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने विलय के लिए अपनी शर्त रखी है और विकास की अवगत लोगों की जानकारी के अनुसार गारंटी वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज और कुछ अस्थगित एयरवेव शुल्क से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे इनका विलय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में वर्चुअल रियलिटी सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील लांबा, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने नई दिल्ली में एक नई अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर VRC का उद्घाटन किया है और ये नौसेना की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देगा और इस परियोजना में डिजाइन और एल्गोनॉमिक्स ऑनबोर्ड युद्धपोतों को बेहतर बनाने हेतु सहयोगी डिजाइन की समीक्षा की सुविधा होगी। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में किस क्रम के रेलवे सप्ताह समारोह का आयोजन किया है? तो देखिए, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट आंसर है 64वां, ऑप्शन सी सही होगा। तो 13 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के 64वें रेलवे सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। रेलवे बोर्ड के 45 अधिकारियों को वर्ष 2018-19 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कार भी प्रदान किए गए। मैं आपको बता दूं कि रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है VK यादव। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियस अंसाजे को कहां से गिरफ्तार कर लिया गया है? तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है लंदन, ऑप्शन ए सही होगा। तो विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाजे को लंदन स्थित इक्वाडोर दूतावास से अरेस्ट कर लिया गया है और बीते 7 सालों में जूलियन अंसाजे ने इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले रखी थी और एक यौन उत्पीड़न के केस में स्वीडन में प्रत्यार्पित करने से बचने के लिए अंसाजे ने दूतावास में अपना ठिकाना बना रखा था। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने यह भी कहा है कि फिलहाल अंसाजे को हिरासत में लिया गया है और उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि अंसाजे ने वर्ष 2010 में बड़ी संख्या में अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक कर लिया था और अंसाजे ने स्वीडन में प्रत्यार्पण से बचने के लिए वर्ष 2012 में इक्वाडोर के दूतावास की शरण ली थी और बाद में स्वीडन ने अंसाजे पर सेक्स अपराध से जुड़े मामलों को हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ब्रेक्जिट की समय सीमा को कब तक बढ़ा दिया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2019, ऑप्शन ए सही होगा। तो यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं तथा UK सरकार ने ब्रेक्जिट की समय सीमा के लचीले विचार पर सहमत होकर 31 अक्टूबर तक उसको बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने UK के ब्लॉक से बाहर जाने के लिए थोड़े विलंब का अनुरोध करने के बाद आपातकालीन शिखर बैठक बुलाई थी। UK सांसदों द्वारा ब्रेक्जिट समझौते को खारिज करने के बाद उन्हें समझौते की समय सीमा और बढ़ाने के लिए आग्रह किया गया था। हालांकि संसद के सदस्य वैकल्पिक विचारों के समर्थन में बहुमत तक पहुंचने में विफल रही थी और ब्रेक्जिट की बातचीत के 2 साल बाद UK को 19 मार्च को EU छोड़ना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत सिंगापुर का बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये 8 अप्रैल 2019 को बबीना सावनी झांसी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था और इस अभ्यास का ये 12वां संस्करण है। ये 3 दिवसीय अभ्यास है और सैन्य तकनीक विकसित करने, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने, आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रों की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। और भारत और सिंगापुर ने भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नवंबर 2017 में इस सहयोग पर हस्ताक्षर किए थे और समझौते के अनुसार सिंगापुर सेना को प्रशिक्षण से गुजरेगी और भारतीय प्रतिरूप के साथ गोलाबारी अभ्यास में भाग लेगी। तो इस तरह का जो युद्धाभ्यास है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस वर्ष ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और
आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है किस देश ने हाल ही में पूर्ण विकसित 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने के बाद इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक पिछले माह की सभी करंट अफेयर की टॉप 50 वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इसको जरूर देखिए, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।